नमस्कार आज सभी को। आज हम ध्रुपद के बारे में पढ़ेंगे कि ध्रुपद का आविष्कार किसने किया, ध्रुपद शब्द कहाँ से आया और क्या है। ध्रुपद शब्द दो शब्द ध्रुव प्लस पद अर्थात वह रचना या गीत जिसमें शास्त्रोक्त संगीत के समस्त पद अथवा या अर्थात स्वर ताल शब्द आदि अचल या अडिग हों। ध्रुपद का आविष्कार ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में किया था। कब किया था? 15वीं शताब्दी में। ध्रुपद भक्ति और वीर रस प्रधान गायकी है। यह एक गंभीर प्रकृति का गायन है। इसे गाने से कंठ व फेफड़ों पर बल मिलता है, इसलिए इसे मर्दाना गीत भी कहते हैं। ध्रुपद गायकों को प्राचीन समय में कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद के काव्य की भाषा संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा ब्रज होती है। ध्रुपद में तीव्र, सूल ताल, आड़ाचार ताल, रुद्र ताल आदि तालों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद के साथ पखावज, मृदंग की संगति की जाती है। खुले बोलों की तालों का प्रयोग करने के कारण इन्हें थापियाबाज भी कहा जाता है। ध्रुपद के प्राचीन काल में 4 भाग थे: स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग। परंतु वर्तमान में स्थायी व अंतरा ही प्रयोग में है। ध्रुपद में विभिन्न लयकारियों का प्रयोग होता है। तानसेन, स्वामी हरिदास, बैजू बावरा, बख्शू आदि प्रमुख ध्रुपद गायक हुए हैं। अब ध्रुपद की बानियों के बारे में जानेंगे। ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं। सबसे पहली गोबरहार बाणी। इस वाणी में के प्रवर्तक मियाँ तानसेन हैं। तानसेन गौड़ ब्राह्मण थे, अतः इस वाणी को गौड़ीय या गौरारी वाणी भी कहा गया है। तानसेन ने इस वाणी को राजा की उपाधि दी है। तानसेन की वाणी को सैनिया वाणी भी कहते हैं। यह वाणी शास्त्रों में वर्णित शुद्ध धा गीति से मिलती है। इस वाणी में गति धीमी रहती है। दूसरा, खंडार वाणी। ये खंडार वाणी, इस वाणी के प्रवर्तक राजा समोखन सिंह हैं, जो कि अकबर के दरबार में प्रसिद्ध वीणा वादक थे। इनका विवाह तानसेन की कन्या से हुआ। चूँकि इनका निवास स्थान खंडार नामक स्थान था, इसलिए इस वाणी का नाम खंडार वाणी पड़ा। इस वाणी को सेनापति की उपाधि दी गई। स्वर को सरल भाव से प्रकट न करके कुटिल भाव में खंड खंड करके प्रकट करना खंडार वाणी की विशेषता है। तीसरा है डागुर वाणी। इस वाणी के प्रवर्तक ब्रजचंद्र को कहा गया है, माना गया है। ब्रजचंद्र जी डागुर प्रदेश के निवासी थे तथा यहाँ की भाषा डागरी थी। इस वाणी को मंत्री की उपाधि दी गई है। इस वाणी की विशेषता सरलता और लालित्य थी। इसकी गति सहज और सरल थी। नौहार वाणी। नौहार वाणी के प्रवर्तक श्री चंद्र राजपूत हैं। ये नौहार प्रदेश के रहने वाले थे। इसे सेवक की पदवी दी गई है। वे कलावंत जो साहित्य एवं संगीत दोनों में निपुण होते थे, वाग्यकार कहलाए। खंडार वाणी को संस्कृत में भिन्ना गीति कहा गया है। इस प्रकार गोबरहार वाणी में आपको क्या कहा जाएगा? राजा की उपाधि। खंडार वाणी में कसी सेनापति की उपाधि, डागुर वाणी में मंत्री की और नौहार वाणी में आपको सेवक की उपाधि पदवी दी गई है। इस प्रकार हमने आज वाणियों के बारे में जाना।